ये कहानी है उस एक मैच की जिस मैच में एवी का स्टॉर्म आया था और उसी स्टॉर्म में उड़ा था राजस्थान का रजवाड़ा। ये कहानी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस राजस्थान के रजवाड़ों की। 17 अक्टूबर 2020 दुबई का ये क्रिकेट स्टेडियम शाम के 3 बजे। आईपीएल इतिहास की तो सबसे बेहतरीन टीम विश्व के कुछ बेहतरीन प्लेयर्स के साथ अब एक दूसरे के आमने सामने थी। एक और बेंजामिन वेन स्टोक्स, जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज थे, तो वहीं दूसरी ओर डायनामाइट डेंजरस डिविलियर्स, किंग विराट और चतुर चालाक चहल जैसे करामाती प्लेयर्स थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द डेंजरस डिविलियर्स का द डायनामाइट शो। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में थे। टॉस राजस्थान के पक्ष में गया। टॉस जीतकर स्टीव स्मिथ ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे बेन स्टोक्स और रॉबिन उथप्पा। शुरुआती 2 ओवर तक इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़े खामोशी के साथ बल्लेबाजी की, लेकिन तीसरे ओवर में रॉबिन ने उग्र रूप धारण करके वाशिंगटन को बड़े सुंदर 4 चौके लगाए और पिछले 2 ओवर की खामोशी का जवाब इन प्रहारों से प्रकट कर दिया। तीसरे ओवर में सुंदर की पिटाई के बाद अगले ओवर में इसरू उदाना को निशाना बनाया गया। इस बार इसरू उदाना को निशाना बनाते हुए इसरू उदाना के इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन कूट दिए और राजस्थान का स्कोर 47 तक पहुंच चुका था। परंतु अगले ओवर में मॉरिस ने वेन स्टोक्स को अपना शिकार बनाकर एक विस्फोटक शुरुआत की ओर बढ़ रहे राजस्थान को पहला झटका दे दिया। पावर प्ले के समाप्ति तक राजस्थान के खाते में 52 रन थे और रॉयल्स अपना 1 विकेट खो चुके थे। अब संजू सैमसन और रॉबिन उथप्पा रॉयल्स की पारी को संभाल रहे थे। अब रॉयल्स की जिम्मेदारी संजू सैमसन और रॉबिन उथप्पा के कंधों पर थी। परंतु पारी के 8वें ओवर में जंट चालाक चहल ने पहले रॉबिन फिर संजू को अपना शिकार बनाकर आरसीबी को इस मैच में पूरी तरह से वापस ला दिया। चतुर चालाक चहल के इस पलटवार से आरसीबी अब पूरी तरह इस मैच को अपने कब्जे में जकड़ चुकी थी। बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद राजस्थान के रजवाड़े अब संकट में आ चुके थे, परंतु स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर ने राजस्थान को संकट से निकालने का भरपूर प्रयास किया और 10 ओवर तक अपनी टीम के स्कोर को 80 के पार पहुंचा दिया। ऐसे में अब चुनौती थी राजस्थान के रजवाड़ों को एक असाधारण से लक्ष्य की। राजस्थान अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कड़े प्रयास कर रहा था, परंतु बेंगलुरु के ये गेंदबाज राजस्थान के पैर पकड़कर बैठ चुके थे। अगले 5 ओवर का अब खेल खत्म हो चुका था। राजस्थान के खाते में महज 119 रन थे। अब ऐसे में शुरू होती है पहली पारी की आखिरी 30 गेंदों की ये जंग। 16वें ओवर की पहली बॉल पर स्टीव ने एक बड़ा प्रहार कर अपने इरादों को जाहिर कर दिया, परंतु क्रिस मॉरिस ने बेखौफ बटलर को आउट कर रजवाड़ों की उम्मीदों में पानी फेर दिया। अब खेल 19वें ओवर तक पहुंच चुका था। 19वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने 3 बड़े चौके लगाकर अपने अर्धशतक को पूरा किया। आखिरी कुछ गेंदों में तेवतिया ने अपने तेवर दिखाए। स्मिथ और तेवतिया के बड़े प्रहारों के प्रयास से राजस्थान अब 19 ओवर में 173 तक पहुंच चुका था और आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी था, परंतु मॉरिस की मार अभी भी रजवाड़ों पर जारी थी। आखिरी ओवर में राजस्थान महज 4 रन बना पाती है और अपने 2 बड़े विकेट खो देती है। अब 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और रजवाड़ों के हाथ में 177 रन थे। ये रहा राजस्थान के रजवाड़ों का स्कोर कार्ड। राजस्थान की ओर से सर्वाधिक स्टीव स्मिथ ने रन बनाए। वहीं क्रिस मॉरिस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मैच 26 रन खर्च करके राजस्थान के 4 रजवाड़ों का शिकार किया। यजुर्वेंद्र चहल ने भी शानदार गेंदबाजी की और 2 बड़े विकेट झटके। अब बेंगलुरु के सामने 120 गेंदों में 178 रनों का टारगेट था। बेंगलुरु के लिए ये लक्ष्य रजवाड़ों के सामने आसान तो नहीं था, परंतु असंभव भी नहीं था। इस लक्ष्य को साधने के लिए बेंगलुरु अनुभवी फिंच के साथ युवा देवदत्त वर्टिकल पर दांव खेलती है।
आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे फिंच और पर्टिकल पहले 2 ओवर तक एक धीमी शुरुआत करते हैं, परंतु फिंच ने तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर पर कुछ बड़े प्रहार किए, लेकिन अगले ओवर में श्रेयस गोपाल ने फिंच का पाना खोल बेंगलुरु को पहला झटका दे दिया। इस रनचेज में आरसीबी के बल्लेबाज 6 ओवर में महज 47 रन बना पाते हैं। राजस्थान के रजवाड़े किफायती गेंदबाजी कर रहे थे, वहीं बेंगलुरु के बेखौफ बल्लेबाज रजवाड़ों के सामने खामोश नजर आ रहे थे। विराट और देवदत्त 100 से भी कम स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों के इस खेल से ये मैच बेंगलुरु के लिए और मुश्किल बनता जा रहा था। रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे 10 के पार पहुंच चुका था और इसी दबाव में देवदत्त पर्टिकल ने तेवतिया को अपने तेवर दिखाने का प्रयास किया और इसी प्रयास में देवदत्त राहुल तेवतिया का शिकार बन चुके थे। मैच के 14वें ओवर में किंग विराट ने कार्तिक को अपना विकेट त्याग दिया। आरसीबी की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल से प्रतिकूल हो चुकी थी। हालात गंभीर से गंभीर होते जा रहे थे। कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसे ही मौसम, कुछ ऐसे ही माहौल में अब एंट्री होती है द सेवियर, द एलियन, द डेंजरस डिविलियर्स के। अब्राहम बेंजामिन डेंजरस डिविलियर्स की इस एंट्री से बेंगलुरु के प्रशंसकों में उत्साह तो था, परंतु मैदान के माहौल में एक अलग ही ऊर्जा का एहसास था। उस तूफानी बल्लेबाज के करामात से संपूर्ण विश्व वाकिफ था। ऐसे में उसकी ये ग्रैंड एंट्री मैदान के माहौल को बदल चुकी थी। अब 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। बेंगलुरु के खाते में मैच 114 रन थे और बेंगलुरु अपने 3 बड़े विकेट खो चुकी थी। ये मैच जीतने के लिए अगले 30 गेंदों में 64 रनों की जरूरत थी। रिक्वायर्ड रन रेट 13 के पार पहुंच चुका था, परंतु बेंगलुरु को इस बात का एहसास था कि जब तक मैदान में अब्राहम बेंजामिन डेंजरस डिविलियर्स है तब तक ये मैच बेंगलुरु का ही है। पारी के 16वें और 17वें ओवर में एवी डिविलियर्स ने अपने खेलने के अंदाज को बदला और जोफ्रा और उनादकट के इन 2 ओवर में 19 रन पीट दिए। अगले 3 ओवर का खेल अभी बाकी था और यहाँ से 45 रनों की आवश्यकता थी, परंतु कार्तिक के किफायती गेंदबाजी की बदौलत आरसीबी की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ रही थी। और आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी था। आरसीबी को 35 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे डेंजरस डिविलियर्स। आरसीबी फैंस की सारी उम्मीदें अब्राहम बेंजामिन से थी, लेकिन स्टीव से एक गलत फैसला और पूरे मैच का माहौल बदल गया। स्टीव ने जोफ्रा की बजाय उनादकट को 19वें ओवर के लिए चुना और 19वें ओवर का इंतजार कर रहे डेंजरस डिविलियर्स ने शुरुआती 3 गेंदों में 3 बड़े छक्के लगाकर उनादकट के इस ओवर में 25 रन बटोर लिए। एक ऐसे मैच को एबी ने कुछ मिनटों में ऐसे पलट दिया जैसे वो मैच नहीं, वो मैदान का माहौल पलट चुके थे। जो मैच पूरी तरह राजस्थान के रजवाड़ों के कब्जे में था, वो मैच अब धीरे धीरे बेंगलुरु के पंजों में जकड़ चुका था। राजस्थान के हाथ में निराशा थी, लेकिन उम्मीदें अभी भी बाकी थी, क्योंकि राजस्थान के पास अब जोफ्रा जैसे दिग्गज गेंदबाज था। आखिरी ओवर में अब 11 रनों की जरूरत थी। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल प्रारंभ होता है। मैन स्ट्राइक पर थे गुरकीरत सिंह मान ने स्ट्राइक बदलकर एवी डिविलियर्स को स्ट्राइक पर लाया। एवी ने तीसरी बॉल पर 2 रन लिया और चौथी बॉल में इस छक्के के साथ इस मैच को अंजाम तक पहुंचा दिया। With a little help from his friends, RCB by 7 wickets. ये मैच अब आरसीबी जीत चुकी थी। एवी के शानदार प्रहार की बदौलत आरसीबी के दर्शकों में एक अलग ही उत्साह था। इस दिन डेंजरस डिविलियर्स ने मैच 22 गेंदों में 55 रनों की एक ताबड़तोड़ विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 6 छक्के शामिल थे। एवी की इस पारी की बदौलत एवी को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। ये रहा आरसीबी के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा आरसीबी के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा राजस्थान के रजवाड़ों का बॉलिंग में पराक्रम। राजस्थान की ओर से श्रेयस गोपाल ने 4 ओवर में 32 रन खर्च करके 1 विकेट लिया। वहीं राहुल तेवतिया ने भी शानदार गेंदबाजी की।